25 साल पहले किसी ने गौतम अडानी जी का नाम भी नहीं सुना और लगभग 20-25 साल में रात विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति में वो 2 नंबर स्तर में कैसे पहुंच गए। यही तो कहानी है। आप ही का बिजली का उत्पादन आपने कर रहे हैं, बिजली का वितरण आप कर रहे हैं, तो एक तरह से जो एक मोनोपोली हो गया, ये मैं समझता हूँ भारतवर्ष के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और हम लोग जो पत्रकार ये सब पर्दाफाश किया, हमें से नौकरी से हटा देते, हम सब देशद्रोही बन गया। हम इनके साथ नहीं, मतलब हम उनका खिलाफ है। मैं टुकड़े टुकड़े गैंग में हूँ। क्यों? आपको एक कॉर्पोरेट घराना के ऊपर इतना शक्ति होना देश के हित में नहीं है, हर नागरिक के हित में नहीं है। उमेश्वर जी, आलोक जी, सुदीप जी, प्रशांत जी, विस्तार से आपको बताया क्या हो रहा है जमीनी स्तर में छत्तीसगढ़ में, हसदेव अरण्य में। तो इस विषय के ऊपर इनका जानकारी ज़्यादा है, आप इनसे सवाल भी आप पूछ सकते हैं, आपको बताएंगे। जो प्रशांत जी ने उल्लेख किया उस विषय के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं 2-4 मिनट कुछ बात करना चाह। बहुत लोग कहते हैं ये गौतम अडानी कौन है, न्याय क्या है इसमें। भाई भारतवर्ष के इतिहास में, भारतवर्ष का इतिहास में, विश्व के इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण आपको मिलेगा। जो बड़े बड़े पूंजीपति है उनके साथ राजनेता का जो गठबंधन है, हमारे देश में भी लोग कहते हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 30 जनवरी मार्ग, वहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी जी, घनश्याम दास बिरला जी के मकान में रहा था। आप उनका लेख पढ़िए किसी वक्त, आपको मालूम पड़ेगा वो क्यों कहा कि उस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहे थे। जो पैसे देने के लिए, मदद करने के लिए तैयार थे, गांधी जी को मदद किया इन्होंने। उन्हीं के घर में 30 जनवरी 48 साल में उनको हत्या किया गया। अमेरिका में देखिए, अलग अलग देश में देखिए, ये गठबंधन जो बड़े बड़े पूंजीपति और राजनेता का बीच जो गठबंधन है, आप देख सकते हैं। आप कहेंगे कि आज टाटा घराना, बिरला का घराना, रिलायंस का घराना, अंबानी का घराना आज जहाँ पे है, इसका कारण है कि अलग अलग सरकार, अलग अलग राजनेता, अलग अलग प्रधानमंत्री, उनका सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उनके नियम ऐसा बनाया, उनका नीति ऐसा था, उनका पॉलिसीज ऐसा था उनको मदद करने के लिए। ठीक है, मैं मान गया। न्याय क्या है इसमें? एक तो ये हमारे देश की जो चुनाव व्यवस्था है, पैसा कहाँ से आता है। हमारे देश के जो राजनेता जब चुनाव लड़ते हैं, हमारे देश के जो राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव प्रचार के लिए जो खर्चा होता है, हवाई जहाज के ऊपर जो खर्च होता है, उड़न खटोला के ऊपर जो खर्च होता है, कौन देता? पैसा कौन देता? आपने जरूर तस्वीर देखा होगा, मई 2014 में नरेंद्र मोदी जी अहमदाबाद से दिल्ली आ रहे थे। किसका हवाई जहाज में आ रहे थे? उससे पहले 6 महीना में पूरा भारतवर्ष के अलग अलग जगह में अडानी जी का हवाई जहाज में उन्होंने। फिर वही सवाल है, न्याय क्या है? 25 साल पहले किसी ने गौतम अडानी जी का नाम भी नहीं सुना। हाँ, मुंबई का झवेरी बाजार में जो हीरा का कारोबार होता है, डायमंड मर्चेंट, वहाँ पे एक छोटा सा उनका कारोबार था। गुजरात में उनका परिवार का एक प्लास्टिक बनाने का एक कारखाना था। और लगभग 20-25 साल में विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति में वो 2 नंबर स्तर में कैसे पहुंच गए, 3 नंबर स्तर पे कैसे पहुंच गए। यही तो कहानी है। देखिए, ये गठबंधन, अभी अभी सुदीप जी ने क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में,
क्रोनी पूंजीवाद, क्रोनी पूंजीवाद से भी हम लोग आगे बढ़ गए हैं। एक और शब्द है अंग्रेजी में, कहते हैं ओलिगार्क, ओलिगार्की। जो राजनेता है और जो उद्योगपति है उनमें क्या फर्क है, इसीलिए लोग आज कहते हैं मोडानी। देखिए, अगर मैं ऐसा बात करूंगा ना तो क्या इसका नतीजा होगा आपको मैं बता दूंगा। मैं अकेला भारतवर्ष का नागरिक हूं, मेरे खिलाफ 6 मानहानि का मुकदमा इस वक्त चल रहे हैं, 5 गुजरात में, 1 राजस्थान में। मैं अकेला पत्रकार हूं, मेरा नाम भी हिंडनबर्ग रिसर्च का जो 32,000 शब्द का जो रिपोर्ट आया था लगभग 1 साल पहले 24 जनवरी 2023 में, उसमें भी मेरा नाम है। ऐसे सवाल, बहुत सारे सवाल हैं, मगर आज बहुत कम लोग का हिम्मत है बताना। राहुल गांधी को सवाल उठा था कि आप अडानी अडानी कर रहे हैं, आप ही का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, अशोक गहलोत जी और अडानी जी एक ही मंच पे बैठे थे। तो राहुल गांधी भी जवाब दिया कि अगर कोई उद्योगपति आके मुख्यमंत्री को बताता है कि आपके राज्य में 60,000, 65,000, 50,000 करोड़ निवेश करूंगा, लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगा, क्या आप उनको ना कहेंगे? ठीक है, मान लिया। आपने देखा गहलोत जी और बघेल जी का तस्वीर आया था। फिर चुनाव के पहले भूपेश बघेल जी और कुछ कहा, जब आयकर विभाग का, एनफोर्समेंट डायरेक्ट का छापा लगा उनका भी बात थोड़ा बहुत बदल गया। मगर अंग्रेजी में कहावत है ना, टू लिटिल टू लेट, ज्यादा कम और ज्यादा देर करके आपने कहा, तब तक तो कहानी बदल गया। और आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का सरकार आ गया रायपुर में, और क्या हुआ। अगर एक मुख्यमंत्री या कोई सांसद हाउस के फ्लोर में खड़े होकर कुछ कहेंगे तो उसके ऊपर कुछ आप कार्रवाई नहीं कर पाए, मेरे ऊपर आप कार्रवाई करते। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़ा होकर कहा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा, अब यूट्यूब में देख लीजिए कि ये पैसा तो अडानी जी का नहीं है, ये मोदी जी का पैसा है, ये कंपनी तो अडानी जी का नहीं है, तो मोदी जी का कंपनी है। मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा, बार बार कह रहे हो। अगर अरविंद केजरीवाल जी यही बात विधानसभा का बाहर कहते हैं, मानहानि का केस हो सकता है मेरे तरफ। तो राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ऐसे 10 लोग कुछ कह रहे हैं, मगर बाकी लोग तो इन्हीं के साथ है ना। कौन इनके साथ है? नहीं बोली। इनके जो समुद्र का बंदर है अलग अलग राज्य में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं और विरोधी दल का सरकार है, इनका जो कोयला जो खनन हो रहा है, अभी अभी सुदीप जी, आलोक जी ने बताया, अलग अलग राज्य सरकार का बस जमीन है, एमडीओ यानी कि माइंड डेवलपमेंट ऑपरेटर नहीं है। आप देखिए, आप सोच लीजिए, एक घराना कोयला खनन कर रहे हैं, वही नियंत्रण कर रहे हैं, वो खनन हो रहे जहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या भारतवर्ष में, आप ही का समुद्र का बंदर में आ रहे, आप ही का बिजली का उत्पादन आप भी कर रहे, बिजली का वितरण आप कर रहे। तो एक तरह से जो एक मोनोपोली हो गया, ये मैं समझता हूं भारतवर्ष के इतिहास में कभी नहीं। और आप देखिए, जो बुनियादी ढांचा हम कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार, आप कोल इंडिया लिमिटेड के बाद सबसे बड़ा कोयला खनन का संस्था है अडानी घराना। बिजली उत्पादन की बात कीजिए, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के बाद अडानी घराना है। जैसे प्रशांत भूषण जी अभी कहा, हवाई अड्डा में उनका नियंत्रण करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई अभिज्ञता नहीं था, मगर 6 मिल गया, पूरा नियम बदल गया, अधिनियम बदल गया। आप देखिए किस तरह से समुद्र के बंदर, 15 बंदर है उन्हीं के पास।
कहानी यहां खत्म नहीं होता है। राता रात भारतवर्ष के सबसे जो सीमेंट उत्पादन करते हैं नंबर 2, 2 नंबर स्तर में पहुंच गए। आदित्य बिरला ग्रुप 1 नंबर पे है, अडानी ग्रुप 2 नंबर पे है, क्योंकि उन्होंने एक स्विट्जरलैंड की कंपनी होलसेल का सारे जितने कारखाने हैं उन्होंने खरीद लिया। ये बहुत लंबा कहानी है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बाद अगर आप गेहूं चावल का स्टोरेज के लिए गोडाउन के लिए रख चाहते हैं, अडानी ग्रुप है। कुछ बाकी नहीं रहा। आप तो खाने में तेल का इस्तेमाल करते हैं ना, पराठा खाते हैं, समोसा खाते हैं, पूरी खाते हैं। भारतवर्ष के सबसे नंबर 1 खाने का तेल का ब्रांड क्या है? फॉर्चून ब्रांड, वो अडानी जी का है। आप सेब खाते हैं ना, विदेश से आयात होता है। हमारे देश का हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अलग अलग राज्य से जो सेब खरीदते हैं, नंबर 1 कौन है? अडानी जी। तो मैं समझता हूं बिरला जी के बाद भूल जाइए, टाटा जी के बाद भूल जाइए, अंबानी जी के बाद भूल जाइए, पूरा भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था के ऊपर एक समूह, एक घराना इतना इन्फ्लुएंस, इतना इनके ऊपर जो उनका जो पूरा इनका प्रबंधन नियंत्रण हो रहा है, ये मेरे सोच में, मेरे समझ में भारतवर्ष के इतिहास में कभी हम नहीं देखा। बात यह है कि ये देश का हित में है कि नहीं। बिजली का पैसा कौन देते हैं? बिजली का कीमत क्यों बढ़ गया? यही सवाल है। और हम लोग जो पत्रकार ये सब पर्दाफाश किया, हमें से नौकरी से हटा देते हैं। ये विदेश में फाइनेंशियल टाइम्स, एक और है OCCRP, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जब रिपोर्ट आते हैं हम सब देशद्रोही बन गया। हम इनके साथ नहीं, मतलब हम उनके खिलाफ है। मैं टुकड़े टुकड़े गैंग में हूं। क्यों? मैंने जो भी लिखा है, जो रवि नायर लिखा है, जो आनंद मांगनाले लिखा है, जो फाइनेंशियल टाइम्स लिखा है, जो OCCRP लिखा है, क्या सब झूठ है? आप कहते हैं आप हमारे खिलाफ है, आप कहते हैं ये OCCRP जॉर्ज सोरोस का है। आप जाके उनका वेबसाइट में पढ़िए। ये OCCRP, ये जो एक इंटरनेशनल NGO है, इनके पैसे कहां से आ रहे? 10-12 संस्था से आ रहे। अमेरिकी सरकार दे रहे, फ्रांस के सरकार दे रहे, अलग अलग यूरोप का सरकार इसको मिल रहे। हाँ, इसमें सोरोस का भी एक संस्था है। तो मतलब इसका मतलब नहीं है कि ये जॉर्ज सोरोस का एक व्यक्तिगत संपत्ति है, मगर आप दिखाने के लिए यही कहना चाहते हैं। केस आप कर दिया। आप फाइनेंशियल टाइम्स के 2 पत्रकार हैं, एक मुंबई में एक दिल्ली में है, जो इस लेख के साथ उनका कोई लेना देना नहीं, कोई संपर्क नहीं है। गुजरात पुलिस उनको बुलाया गया, आपका रवि नायर को बुलाया। क्या बोल रहे कि वहां का एक निवेशक लिखा है कि आप अडानी जी का बदनाम किया, इसीलिए शेयर बाजार में इनका शेयर का कीमत कम हो गया। आप आइए, पुलिस के पास आइए, आपका जांच चल रही है। तो देखिए, इस तरह से हमारे देश में आप जानते हैं मीडिया का क्या स्थिति है। ये हमारे देश का जो लोक माध्यम है ना, इसका बहुत बड़ा हिस्सा अडानी और अंबानी जी का है। हमारे मित्र हैं यहाँ पे जो एक समय NDTV में काम करते हैं। आप NDTV जाके देखिए ना, जो सच है, जो सत्य है, इसके ऊपर हमें लड़ना पड़ेगा। आपके सामने आप देख रहे हैं एक और बहुत बड़ा घोटाला मुंबई में, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। विश्व का इतना बड़ा एक इलाका, जो वो कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ी इलाका है, जो बस्ती है, जो विश्व का सबसे बड़ा
जगह है, 2.5 वर्ग किलोमीटर में लाखों लोग रहते हैं, उनका जीविका चला जाएगा। वो कह रहे कि हम हर धारावी का जो लोग रहते इनको हम करोड़पति बना देंगे। आपने वो फिल्म देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति। तो सारे कानून बदल गए, महाराष्ट्र सरकार भी बदल, वो जो कानून था सब बदल गया। उन्होंने बोला ये अनुमति तो एमवीए सरकार जिस समय उद्धव ठाकरे था, हाँ मान लिया, मगर कौन नियम बदला, नियम कैसे बदल गया, कानून कैसे बदल गया। देखिए एक के बाद एक ऐसा चल रहा है। अगर आप सब लोग आपके माध्यम से, लोगों के माध्यम से, अगर लोग हमारे देश के नागरिक ये नहीं समझेंगे कि भारतवर्ष का हित और अडानी जी का हित और मोदी जी का हित अगर सब एक है, तब इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये कहानी यही खत्म हो जाता है। मगर मैं समझता हूँ कि एक कॉर्पोरेट घराना के ऊपर इतना शक्ति होना देश के हित में नहीं है, हर नागरिक के हित में नहीं है। इतना कह के मैं अपना बात खत्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।